हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में मॉड का कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़े थे। थोड़ा आगे अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखो, हम लोगों ने पढ़ा था y इज इक्वल टू मॉड x इज इक्वल टू x माइनस एक्स इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इफ x लेस देन 0, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 0 यहाँ है, 0 से राइट और 0 टू लेफ्ट। यहाँ दो केस आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट केस में क्या है कि x की वैल्यू 0 से बड़ा है, और सेकंड केस में x की वैल्यू 0 से छोटा है। ठीक है, तो एक टर्निंग पॉइंट पर दो केस मिल रहा है, एक टर्निंग पॉइंट पे दो केस मिल रहा है। ठीक है, आप देखोगे कि y इज इक्वल टू मॉड x हम लोगों ने लिखा, इसका वैल्यू x और माइनस एक्स आया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x लेस देन 0। तो यहाँ 0 ही हम लोगों को बता रहा है कि इसका वैल्यू x आएगा, इसका वैल्यू माइनस एक्स आएगा। तो 0 को हम लोग टर्निंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्निंग पॉइंट। वहां से ही फंक्शन टर्न ले रहा है ना। तो यहाँ मैं लिख रहा हूं, यही 0 इज टर्निंग पॉइंट। 0 क्या है भाई? टर्निंग पॉइंट है। तो बहुत सारे मोड आएंगे, उसका कोई जरूरी नहीं है कि 0 ही टर्निंग पॉइंट होगा। टर्निंग पॉइंट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, डॉट 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 बहुत सारे हो सकते हैं। कैसे हम लोग लिखते हैं जरा अब हम लोग देखते हैं। देखो, हाउ टू फाइंड टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट कैसे हम लोग फाइंड करते हैं? कोई भी फंक्शन है मॉड के अंदर, है ना। तो हम लोग एफ एक्स को 0 के इक्वल कर देंगे। जो x की वैल्यू आएगा वही आपका टर्निंग पॉइंट होगा। तो यहाँ क्या करेंगे भाई? एफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर टी पी टर्निंग पॉइंट। एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स का यहाँ बहुत सारा वैल्यू आएगा, है ना, वही आपका टर्निंग पॉइंट होगा। ठीक है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, फाइंड टर्निंग पॉइंट इफ फर्स्ट मॉड x माइनस 2, इसका टर्निंग पॉइंट निकालना है। सेकंड क्वेश्चन है x माइनस 5, इसका टर्निंग पॉइंट निकालना है। x प्लस 1, इसका टर्निंग पॉइंट निकालना है। कैसे हम लोग टर्निंग पॉइंट निकालते हैं? तो अभी मैंने क्या बताया, इसको 0 के इक्वल कर दीजिए भाई। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ 2 डिसाइड करेगा कि 2 से बड़ा होगा तो फंक्शन क्या होगा, 2 से छोटा होगा तो फंक्शन क्या। तो यहाँ 2 टर्निंग पॉइंट आया। ठीक है ना। यहाँ x माइनस 5 को 0 करोगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? 5। तो यहाँ 5 टर्निंग पॉइंट हुआ। यहाँ x प्लस 1 को 0 करोगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 1। यहाँ माइनस 1 टर्निंग पॉइंट आया, है ना। फिर देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका टर्निंग पॉइंट निकालना होगा। तो इसे हम 0 कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को 0 करेंगे तो वहां से जो वैल्यू आएगा x की, वही टर्निंग पॉइंट होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या आएगा? 2 और x की वैल्यू 3। तो यहाँ 2 भी टर्निंग पॉइंट आया और 3 भी टर्निंग पॉइंट आया। ठीक है ना। 2 टर्निंग पॉइंट आया और 3 टर्निंग पॉइंट आया। देखो, पहले क्या था कि मान लो कि यह पेन है, इसको हम लोग एक जगह कट कर दिए तो दो केस बनेगा, एक दिस और दिस, यही केस बनेगा ना, फर्स्ट और सेकंड। तो एक टर्निंग पॉइंट पर कितने केस मिले हमको? 2। वन टर्निंग पॉइंट पर केस कितने मिला भाई? 2। और वही 2 टर्निंग पॉइंट आएगा, एक टर्निंग पॉइंट ये यहाँ पे, एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पे। तो कितने केस दिख रहे हैं आप लोगों को? एक इधर इसके बीच में और एक लेफ्ट साइड। कितने केस दिख रहे हैं? 3। ठीक है ना। तो जब टर्निंग पॉइंट 1 होगा तो केस कितना बनेगा? 2। टर्निंग पॉइंट 2 होगा तो केस कितना बनेगा? 3। मैं अभी दिखा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है। तो यहाँ टर्निंग पॉइंट देखोगे 2 आया और 3 आया, तो एक केस यहाँ पे, एक केस यहाँ, एक केस यहाँ। ऐसे हम लोग लिखते हैं इसको, 3 से बड़ा, 2 से 3 के बीच,
और 2 से छोटा, केस फर्स्ट, केस सेकेंड और केस थर्ड। तो हम लोगों ने ये सीखा कि सर एक टर्निंग पॉइंट पर 2 केस, 2 टर्निंग पॉइंट पर 3 केस, ठीक है ना। तो वही 3 टर्निंग पॉइंट होगा तो केस 4 होगा, टर्निंग पॉइंट 4 होगा तो केस 5 होगा, मतलब 1 आगे बढ़ जाता है केस, ठीक है। अब देखोगे यहाँ मैं लिख रहा हूं टर्निंग पॉइंट और यहाँ मैं लिख रहा हूं केस। तो टर्निंग पॉइंट 1 होगा तो केस 2, टर्निंग पॉइंट 2 केस 3, टर्निंग पॉइंट 3 केस 4 डॉट 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 टर्निंग पॉइंट n, तो केस कितना आएगा n+1। क्लियर हो गया। अब मैं इस मॉड को कैसे खोलते हैं वो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे मॉड x इज इक्वल टू x और -x हुआ करता था, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 0 पर, उसी प्रकार हम लोग मॉड x-1 है, x-2 है, x-5 है, डॉट डॉट डॉट, तो कैसे हम लोग ब्रेक करते हैं देखोगे। मॉड x-1 इज इक्वल टू, अभी आप लोगों ने देखा था यहाँ x-1 मैंने यूज भी किया था, शायद x-2 यूज किया था, x-1। तो सबसे पहले इसका टर्निंग पॉइंट हम लोग निकालेंगे, x-1 इज इक्वल टू 0, x क्या आया 1। तो 1 से हम लोगों को पता चला कि 1 से राइट जाना है और 1 से लेफ्ट जाना है ना। तो 1 से राइट मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन 1, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे ये सिंपल खुल जाएगा मॉड x-1 और ये आएगा -x-1। कैसे हुआ जरा सोच लो। 1 से छोटा, 1 से छोटा आप x की वैल्यू पुट करोगे इस फंक्शन में, मॉड के अंदर जो टर्म है देखोगे ये x-1 है भाई, 1 से छोटा कोई भी नंबर यहाँ पुट करेंगे, मान लो कि x इज इक्वल टू मैंने पुट कर दिया -2, तो -2 -1 है ना, तो यह ऑलरेडी -3 आ गया, मतलब मॉड के अंदर निगेटिव नंबर आ गया, इसलिए यहाँ बाहर में हम लोग नेगेटिव लगाते हैं, यहाँ बाहर में हम लोग नेगेटिव लगाते हैं ताकि वह पॉजिटिव हो जाए, ठीक है ना। और x ग्रेटर देन 1, x की वैल्यू 1 से बड़ा, मान लो 2 पुट कर दिया मैंने, तो 2 - 1 करेंगे तो यह क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो पॉजिटिव बनेगा तो बिल्कुल 2, जैसे मॉड निकाले थे हम लोग तो मॉड 2 की वैल्यू 2 आया था, मॉड 5 की वैल्यू 5 आया था, उसी प्रकार मॉड x-1 मुझे पता चल गया कि यह पॉजिटिव है, तो सिंपल हो जाएगा x-1। और ये मुझे पता चल गया कि मॉड के अंदर जो टर्म है x-1 निगेटिव है, तो उसके बाहर एक निगेटिव लगा देंगे ताकि वह पॉजिटिव बन जाए, मॉडुलस कैन नॉट बी निगेटिव, ठीक है। अब देखो, इसलिए यहाँ बेटा -x आया, -x-1 और यहाँ +x-1, ऐसे 2-3 एग्जाम्पल में आप लोगों को बता रहा। देखो मॉड x+1 है, पहले माइनस का ही केस ले लेता हूं, पहले इसको बता दे रहा हूं, x-2 है, तो यहाँ टर्निंग पॉइंट क्या आएगा भाई 4 TP, x-2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आएगा 2, तो टर्निंग पॉइंट 2 आया, तो 2 टर्निंग पॉइंट हुआ, तो 2 से राइट और 2 से लेफ्ट, 2 से राइट पे क्या होगा, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इफ x लेस देन 2, ग्रेटर देन 2 पे बिल्कुल x-2 हो जाएगा और लेस देन 2 पे -x-2 हो जाएगा। चूंकि x की वैल्यू लेस देन 2 पुट करेंगे तो ये फंक्शन जो आपका आ रहा है मॉड x-2 यह निगेटिव बन जाएगा, और निगेटिव बनेगा तो एक माइनस लगाएंगे तो वह पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है ना। यानी मॉड के अंदर नेगेटिव है तो बाहर एक और नेगेटिव लगा दीजिए, वह पॉजिटिव बन जाएगा, मॉडुलस कैन नॉट बी नेगेटिव। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मॉडुलस कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। बट देखने से ऐसा नहीं सोचना है तुम लोगों को -x-2 है तो ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव नहीं है ये, दिस इज नेगेटिव और उसके बाहर भी नेगेटिव है तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो मॉड x+1 है, तो मॉड x+1 में क्या करेंगे भाई, x+1 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू -1 आएगा, यहाँ टर्निंग पॉइंट आपका -1 आया, इसको कैसे ब्रेक करेंगे, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, इफ x लेस देन -1, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 पे आएगा +x-1
सॉरी एक्स प्लस 1, ये प्लस 1 है और ये माइनस एक्स प्लस, ठीक है, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, बाहर में एक नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव बना दिया उसे। फिर देखोगे मॉड 2x माइनस 3, इसका टर्निंग पॉइंट भाई क्या होगा? तो 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल करो, x की वैल्यू 3/2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 और x लेस देन 3/2, है ना? तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा, अब ये 3/2 से बड़ा लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, प्लस 2x माइनस 3 और माइनस 2x माइनस 3। क्लियर? अब देखो एक और लास्ट में बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस, अभी एग्जांपल मैंने लिया था माइनस 5x प्लस 6 का, इसका टर्निंग पॉइंट 2 आया था। देखोगे दिस इज इक्वल टू क्या होने वाला है? तो सबसे पहले इसका टर्निंग पॉइंट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 माइनस 2 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 3 आया और 2 आया। तो टर्निंग पॉइंट हम लोगों को 2 और 3 दो टर्निंग पॉइंट मिला, ठीक है ना? अब यहाँ हम लोग डिसाइड करेंगे, देखो यह मैं समझा रहा हूं आप लोगों को कि टर्निंग पॉइंट एक 2 आया और एक 3 आया, तो 3 से बड़ा, 2 से छोटा और 2 से 3 के बीच, 3 केस बना, 3 से बड़ा, 2 से 3 के बीच और 2 से छोटा। 3 से बड़ा वाला को फर्स्ट केस, 2 से 3 के बीच जो नंबर लाई कर रहा है सेकेंड केस, और इसको थर्ड केस मैंने ले लिया। अब यहाँ इसको मैं दिखा रहा हूं, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 3 से बड़ा कोई नंबर इस फंक्शन में पुट करोगे, इसे ब्रेक करके ही आया है, x माइनस 3 x माइनस 2, तो 3 से बड़ा कोई नंबर पुट करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट क्या होगा भाई? तो यहाँ पुट करो ना, x इज इक्वल टू 4, 4 पुट करोगे तो यहाँ 4 माइनस 3 क्या है बेटा? 4 माइनस 3, अब 4 माइनस 2, 4 माइनस 3 अब 4 माइनस 2, यह एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो क्या आया? पॉजिटिव। तो हम लोग उसे बिल्कुल ऐसे ही लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जब निगेटिव आएगा तब हम लोग एक निगेटिव लगाते हैं। अब देखो सेकेंड केस है, इफ 2 लेस देन x लेस देन 3, 2 से 3 के बीच, तो 2 से 3 के बीच यहाँ देखो मैं यहाँ समझा रहा हूँ, x माइनस 3 है और x माइनस 2 है, 2 से 3 के बीच मान लो x की वैल्यू 2.5 आपने पुट कर दिया, 2.5, तो 2.5 माइनस 3, 2.5 माइनस 2, तो ये आएगा माइनस 0.5 इंटू प्लस 0.5, ये पॉजिटिव आया, ये निगेटिव आया, तो निगेटिव आया, इसलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, निगेटिव का साइन देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्लियर? उसके बाद देखोगे इफ x लेस देन इक्वल टू 2, x लेस देन इक्वल टू 2, इस पे क्या भाई आएगा? तो 2 से छोटा नंबर देखो यहाँ पुट करो, x माइनस 3 x माइनस 2 है ना, 2 से छोटा कोई भी नंबर ले लो, तो मान लो 1, 1 माइनस 3 और 1 माइनस 2, क्या आएगा? माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 2 एक पॉजिटिव नंबर है, 2 क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है। तो हम लोगों ने देखा कि 2 से छोटा नंबर लेने पर इसका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो जब मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर आता है तो उसे बिल्कुल वैसा ही लिख देते हैं मॉड को हटा करके, तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यही आपका रिजल्ट। अब सुन लो एक मिनट, इसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x लेस देन इक्वल टू 2 दोनों पे सेम केस आया है प्लस वाला,
और 2 से 3 के बीच वाले में माइनस आया है, तो हम इसको एक जगह लिख दे रहा हूँ। ये दोनों अच्छा नहीं लग रहा है, एक जगह लिख देंगे तो थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाएगा। देखो, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को हम लोग ऐसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और एक्स लेस देन इक्वल टू, दोनों केस पर यही आया था प्लस, और यहाँ 2 लेस देन एक्स लेस देन 3 पर हम लोगों का नेगेटिव आया था। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।